अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है और शराब नीति को लेकर के उन पर निशाना साधा है। कहा है आप भी सत्ता के नशे में हैं, आदर्श विचारधारा को भूल गए। अन्ना हजारे ने इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल को उनकी ही लिखी उस किताब की याद दिलाई जिसमें अरविंद केजरीवाल ने शराब की आलोचना की थी और दावा किया था कि शराब खोलने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिख करके अपने ही शिष्य अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। अन्ना हजारे जिनको चेहरा बना करके जन लोकपाल आंदोलन किया गया था और उस जन लोकपाल आंदोलन से ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। हालांकि अन्ना हजारे नहीं चाहते थे कि राजनीतिक कोई फ्रंट बनाया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। अन्ना हजारे ने शराब के नशे जैसा सत्ता का नशा, सीएम बनने के बाद अपनी विचारधारा भूले अरविंद केजरीवाल, जबरन शराब की दुकानें थोपी गईं। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चिट्ठी में काफी आरोप लगाए गए हैं। नई शराब नीति से शराब पीने को बढ़ावा दिया है दिल्ली सरकार ने, ज्यादा दुकानें खोलने से करप्शन बढ़ेगा। ये तमाम आरोप अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में लगाए हैं। दिल्ली विधानसभा में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं। मनीष सिसोदिया का दावा कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। लॉकर पर बैंक में भी सीबीआई को जवाब दिया। मोदी जी ने घर सीबीआई भिजवाई। मनीष सिसोदिया उन्होंने दावा किया कि सीबीआई को उनके लॉकर से कुछ भी नहीं मिला। इससे पहले उनका दावा यह भी था कि 14 घंटे उनके घर पर जो रेड की गई सीबीआई की ओर से, वहां भी कुछ नहीं मिला। बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी झूठ बोल रही है, बीजेपी के नेता गलत बयानी कर रहे हैं। आबकारी नीति को लेकर के घिरे हुए हैं मनीष सिसोदिया, उनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है। दिल्ली की आबकारी नीति में अनियमितताओं का आरोप, नियमों को ताक पर रख करके नीति बनाने का आरोप लगा है। इस मामले में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचने का भी दावा किया जा रहा है और इस मामले में घिरे हुए मनीष सिसोदिया काउंटर ऑफेंसिव की रणनीति पर दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कहा कि सीबीआई ने बैंक के लॉकर खंगाले, वहां कुछ नहीं मिला, बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं। सिसोदिया ने यह भी दावा किया कि मुझे क्लीन चिट मिल गई है। सीबीआई की जांच अभी चल रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। लॉकर पर बैंक में भी सीबीआई को जवाब दिया। मोदी जी ने घर सीबीआई भेज दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मनीष सिसोदिया का आरोप, मोदी जी ने उनके घर सीबीआई भेजी। कहना चाह रहा था कि सुनते ये लोग यहां बैठ के, मैं तो इनको बधाई दे रहा था कि जेपी नड्डा जी इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं। कल उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बार बार कहा प्रश्न करो, प्रश्नों के जवाब दो, प्रश्नों के जवाब दो। मैंने सोचा मैं बधाई दे देता हूं जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी बड़ी हो गई है और बड़ी होते होते देश की बड़ी पार्टी हो गई है। कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। गुंडागिरी से शुरू हुई, गुंडागिरी करते करते दोस्तवाद पे आ गए, दोस्तवाद को करते करते ऑपरेशन लोटस और खोखा खोखा करने लगे। वहां से करते करते बधाई है इन लोगों को कि इनकी पार्टी अब बच्चा चोरी पे तक पे आ गई है। रेलवे स्टेशन पे सवारियों के सोए हुए बच्चे ये लोग चोरी कर रहे हैं। ये इसी लायक हैं, इसी के लिए बने हैं। इनको बधाई हो, अपनी गति को प्राप्त हो रहे हैं, अपनी गति को प्राप्त हो रहे हैं, नारकीय काम करते हैं। मेरे घर पे भेज दी, वहां कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी की सीबीआई को मेरे बैंक लॉकर में तलाश लिया, वहां भी कुछ नहीं मिला कि मुझे कह सकें ये भ्रष्टाचार कर रखा है, देखो ये पैसा कहां से आया, देखो ये सोना कहां से आया, देखो ये प्रॉपर्टी कहां से आई। क्लीन चिट है मेरे लिए सीबीआई की, प्रधानमंत्री जी की क्लीन चिट है। सीबीआई वाले भी मान रहे हैं कि संतुष्ट ने, बोले कुछ नहीं मिल रहा जी। पर बेचारे कहते हैं दबे पांव की जी देखो प्रधानमंत्री जी का दबाव बहुत है, गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। वैसे तो क्लीन चिट ही है, आपके यहां से जो कुछ दिख रहा है उसमें तो क्लीन चिट ही है, पर 2-3 महीने के लिए तो बहुत दबाव है कि आपको जेल में डालना। मैं कहता हूं कह दो यार, अपनी नौकरी बचाने के लिए वो डाल दो जेल में। आज की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा हुआ है। मनीष सिसोदिया का दावा, बीजेपी झूठ बोल रही है। उधर अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के
राजनीतिक गुरु, उन्होंने चिट्ठी लिख करके अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है कि आप भी सत्ता के नशे में हैं। बीजेपी विधायकों को मार्शल आउट किया गया। इस बीच सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के लॉकर की तलाशी ली। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने बैंक लॉकर की सीबीआई जांच के बाद कहा कि जांच में कुछ नहीं मिला है। सिसोदिया के मुताबिक वो जांच में पाक साफ निकले हैं। सीबीआई की टीम, जो कि मनीष सिसोदिया के साथ बैंक के लॉकर चेक करने के लिए पहुंची, और मनीष सिसोदिया का दावा कि लॉकर में कुछ नहीं निकला है और वो पाक साफ निकले हैं। कुछ हजार रुपए और कुछ गहने मिले हैं। सीबीआई रेड में पाक साफ निकला, मनीष सिसोदिया का दावा। जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे सीबीआई की रेड की गई थी। तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। तो आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हजार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। उधर बीजेपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि केजरीवाल गैंग में भ्रष्टाचार की भूख है। अरविंद केजरीवाल गैंग के भ्रष्टाचार की भूख ऐसी है साथियों, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी दिल्ली के लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा है कि ये लोग आम आदमी पार्टी के सरकार में न तो खजाना सुरक्षित है और न ही दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित है। दिल्ली सरकार ने स्कूल्स में जो रूम्स बनाए हैं, शौचालय बनाए हुए कच्चे हैं। सीबीसी की रिपोर्ट आ गई है, उसमें भी लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। डीटीसी में जो घोटाला हुआ है उसकी सीबीआई जांच कर रही है। जल बोर्ड में जो घोटाले हुए उनकी जांच भी चल रही है। आखिर अरविंद केजरीवाल चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? इन जो भी घोटाले हुए इन पर चर्चा करवाएं, हमारे सवालों का जवाब दें। यही हम उनसे इस धरना के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।